क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्यार अधूरा होकर भी जिंदगी भर जी सकता है? क्या आपने सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी मोहब्बत खो दी लेकिन उसकी यादों से पूरी जिंदगी गुजार दी? ये कहानी है आर्यन और सिया की, एक छोटे से गांव से शुरू हुई मोहब्बत की, जो अमर तो हुई लेकिन पूरी कभी ना हो सकी। तो आइए चलते हैं उस गांव की तरफ, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सोने सा चमकाती थी और जहां की मिट्टी में सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों की खुशबू भी बोई जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे बचपन से बैठा करते थे आर्यन और सिया। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी और धीरे धीरे वह दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। एक दिन जब दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने धीमे स्वर में पूछा, आर्यन, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। उस पल सिया ने अपनी आंखें बंद करके जैसे इस वादे को दिल में कैद कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही वादा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। खुशियों के दिन गुजरते गए, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी जिंदगी में भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ पकड़कर कहा, आर्यन, क्या तुम सच में लौट आओगे? आर्यन ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। सिया, मैं वादा करता हूं, जल्दी लौटूंगा। वो वादा उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी नींव बन गया। आर्यन शहर चला गया, लेकिन सिया की दुनिया वहीं गांव में उसी पीपल के पेड़ के नीचे सिमट कर रह गई। वो हर रोज पेड़ के नीचे बैठती, उसकी राह देखती। शहर में आर्यन पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी सिया के साथ था। वह हर रोज सिया को पत्र लिखता और सिया उन पत्रों को पढ़कर उसकी खुशबू में खो जाती। लेकिन एक दिन अचानक पत्रों के जवाब आना बंद हो गए। आर्यन बेचैन हो गया। उसने सोचा, शायद सिया नाराज है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने विरोध किया, रोई, चिल्लाई, लेकिन परंपरा और समाज के दबाव के आगे वो हार गई। उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। जब आर्यन को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया बिखर गई। वो भागा भागा गांव लौटा, लेकिन जब पहुंचा तब तक सिया किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। आर्यन ने आखिरी कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अकेला उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ जो उनकी हंसी, उनके वादों, उनके सपनों का गवाह था, अब उनके आंसुओं और अधूरी मोहब्बत का मूक गवाह बन गया। साल बीत गए। आर्यन गांव में ही रह गया। वो अक्सर उस पेड़ के नीचे जाता और सिया की यादों में खो जाता। वो जानता था उसकी जिंदगी अब एक सैड लव स्टोरी बन चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सिया के नाम पर उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। गांव के लोग जब भी वहां आते तो उनके दिल में बस यही सवाल उठता, क्या कोई इंसान इतना सच्चा प्यार भी कर सकता है? कुछ वर्षों बाद खबर आई कि सिया की शादी सफल नहीं रही। आर्यन उससे मिलने गया। सिया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन अब हम साथ नहीं हो सकते। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। उनकी कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ रखा था। गांव में एक दिन एक युवा लड़की नंदिनी आर्यन से मिलने आई। उसने कहा, भाई, आपकी कहानी सुनकर मैंने सीखा है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए? आर्यन चुप रहा। उसने सोचा, क्या सच में वो आगे बढ़ सकता है? क्या सिया की यादों को दिल में रखकर किसी और को अपनाना संभव है? नंदिनी ने आर्यन को समझाया और दोनों ने मिलकर गांव में प्यार का उत्सव आयोजित किया। गांव के लोग जुटे,
गीत, नृत्य और कहानियों के बीच आर्यन ने सबके सामने अपनी अधूरी मोहब्बत सुनाई। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, यह सिर्फ रूप बदलता है। धीरे धीरे आर्यन और नंदिनी एक दूसरे के करीब आने लगे। एक शाम उसी पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरे जीवन में नई रोशनी लाई है, लेकिन मैं सिया को कभी नहीं भूलूंगा। नंदिनी ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं यही चाहती हूं कि तुम सिया को याद रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। उस पल आर्यन ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का नाम है। उसने सिया की यादों को अपने दिल में रखा और नंदिनी के साथ एक नई शुरुआत की। आर्यन की कहानी अब सिर्फ एक सैड लव स्टोरी नहीं रही। यह एक प्रेरणा बन गई कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है, बस नए रूपों में बदल जाता है। दोस्तों, ये थी आर्यन और सिया की अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत की दास्तान। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार अधूरा होकर भी जिंदगी भर ताकत दे सकता है।